सुबह का सूरज धीरे धीरे पीटरबरो शहर पर अपनी किरणें बिखेर रहा था। जो एनी पार्कर अपनी छोटी सी दुकान के बाहर खड़ी थी, जो जल्द ही उनका सपना बनने वाली थी। जो एन्स प्लेस हेल्थ फूड्स का लकड़ी का साइन हवा में हिल रहा था, जैसे नई शुरुआत की उम्मीद जता रहा हो। जो एनी कोई साधारण बिजनेसवुमन नहीं थी। वह एक माँ थी, एक बेटी थी और एक विधवा भी। जिंदगी ने उन्हें कई कठिनाइयों से गुजारा था। पति को कैंसर के कारण खोने के बाद उन्होंने अपने 3 बच्चों को अकेले पाला था। आर्थिक तंगी और भावनात्मक बोझ बहुत ज्यादा था, लेकिन जो एनी ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें हमेशा से यह यकीन था कि स्वस्थ जीवन का राज अच्छे पोषण और प्राकृतिक चिकित्सा में है। यही विश्वास उनके परिवार को अंधेरे समय में संजीवनी की तरह मिला था और अब वह इसे दुनिया के साथ बांटना चाहती थी। लेकिन एक नई दुकान खोलना, वह भी हेल्थ फूड जैसे प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में, आसान नहीं था। जो एनी यह अच्छी तरह जानती थी। फिर भी उस सुबह जब उन्होंने दुकान का दरवाजा खोला, उनका दिल उत्साह और डर से तेजी से धड़क रहा था। उनके पीछे उनका बड़ा बेटा डेविड उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समर्थन दे रहा था। मॉम, हम ये कर सकते हैं, डेविड ने भरोसे से कहा। जो एनी ने उसकी ओर देखा, जो बिल्कुल उसके पिता की तरह दिख रहा था, और सिर हिलाते हुए दरवाजा खोल दिया। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाया। शुरुआती कुछ महीने किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह थे। जो एनी ने अपने दिल और जान से दुकान को चलाने की कोशिश की। उन्हें स्वास्थ्य और पोषण का ज्ञान तो था, लेकिन बिजनेस संभालना एक नई चुनौती थी। हर दिन इन्वेंटरी, फाइनेंस, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस में जूझना पड़ता था। यह सब बहुत भारी था और कई बार रात में वह किचन टेबल पर बैठकर बिल्स देखती और सोचती कि कहीं उन्होंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। लेकिन हर सुबह वह फिर से नई ऊर्जा के साथ अपनी दुकान आती। उनका एक सपना था, एक ऐसी जगह बनाने का जहां लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए एक नई दिशा लेने के लिए आएं। वह चाहती थी कि उनके ग्राहक वही आराम और देखभाल महसूस करें जो उन्होंने अपने परिवार को कठिन समय में दी थी। एक दिन जब बिक्री धीमी चल रही थी और खर्चे बढ़ रहे थे, जो एनी दुकान के काउंटर के पीछे बैठी थी। उनके हाथों में दुकान के खाते थे। आंकड़े सही नहीं बैठ रहे थे। वह सोच रही थी कि कहीं उनका सपना दूर तो नहीं हो रहा। तभी दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंदर आई, जो छड़ी के सहारे चल रही थी। जो एनी तुरंत खड़ी हो गई और अपनी चिंताओं को एक तरफ रखते हुए उस ग्राहक का स्वागत किया। गुड मॉर्निंग, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जो एनी ने मुस्कान के साथ पूछा। महिला ने कमजोर सी मुस्कान दी। मेरी पड़ोसन ने आपकी दुकान के बारे में बताया था। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो मेरे गठिया के दर्द में मदद कर सके? जो एनी का दिल भर आया। यही वह कारण था जिसकी वजह से उन्होंने यह दुकान खोली थी, लोगों की मदद करने के लिए। उन्होंने तुरंत महिला को जॉइंट हेल्थ और सूजन के लिए कुछ प्राकृतिक उत्पाद दिखाए। जैसे जैसे वह बताती गई, उनका जुनून झलकने लगा। वह प्राकृतिक सप्लीमेंट्स, जड़ी बूटियों और जीवन शैली के बदलावों के बारे में विस्तार से समझाने लगी, जो महिला की समस्या में मदद कर सकते थे। महिला ध्यान से सुन रही थी और करीब 1 घंटे बाद कुछ उत्पादों का एक छोटा बैग लेकर उम्मीद से भरी दुकान से बाहर निकली। उस रात जो एनी फिर से किचन टेबल पर बैठकर बिल्स देख रही थी। खर्चे अभी भी उतने ही थे, लेकिन अब उनके दिल में एक नया उद्देश्य था। दुकान सिर्फ बेचने के लिए नहीं थी, यह लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए थी।
धीरे धीरे जो एनी की दुकान का नाम फैलने लगा। लोग सिर्फ सामान लेने नहीं आते थे, बल्कि उनकी देखभाल और परवाह के लिए भी आते थे। जो एनी सिर्फ स्वास्थ्य के उत्पाद नहीं बेच रही थी, वह रिश्ते बना रही थी। उनकी दुकान अब एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग सुने जाने और सहायता पाने के लिए आते थे। जो एनी ने स्थानीय पोषण विशेषज्ञों, हर्बलिस्ट्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर स्वास्थ्य और पोषण पर मुफ्त वर्कशॉप्स आयोजित करना शुरू किया। ये वर्कशॉप्स बेहद सफल रहीं। जिन लोगों ने कभी प्राकृतिक चिकित्सा पर विचार नहीं किया था, वे अब स्वास्थ्य सुधार के लिए नई सोच के साथ जो एनी की ओर आकर्षित हो रहे थे। एक दिन वर्कशॉप के बाद एक युवा मां जो एनी के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? वह कांपती आवाज में बोली। मेरे बेटे को कई सालों से गंभीर एक्जिमा था। हमने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। आपके दिए सुझावों को अपनाने के बाद उसका स्किन अब ठीक हो रहा है। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। जो एनी ने उसे गले से लगा लिया, उनकी अपनी आंखों में भी आंसू आ गए। ये वे क्षण थे जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। लेकिन फायदा सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही सीमित नहीं था। जो एनी की दुकान अब पूरे समुदाय का अहम हिस्सा बन गई थी। स्थानीय किसान और उत्पादक उनके साथ जुड़ने लगे, जो ताज़े ऑर्गेनिक फल, सब्जियां और घरेलू उत्पाद प्रदान करते थे। सब मिलकर एक नई सोच को आगे बढ़ा रहे थे, स्वास्थ्य, स्थिरता और सामुदायिक समर्थन की एक नई दिशा। यात्रा इतनी आसान नहीं थी। मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। बड़ी-बड़ी चेन स्टोर्स कम कीमतों पर वही उत्पाद बेच रहे थे। ऐसे भी दिन थे जब जो एनी को लगा कि शायद वह इस दौड़ में पीछे रह जाएंगी। लेकिन हर बार जब उन्होंने हार मानने की सोची, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जुनून को फिर से जगा दिया। ऐसा ही एक पल तब आया जब सर्दियों के महीने बहुत कठिन हो गए थे। बर्फबारी की वजह से बिक्री धीमी हो गई थी और दुकान का स्टॉक भी खत्म होने के कगार पर था। तभी डेविड दुकान में आया, एक बड़ा सा बॉक्स उठाए हुए। उसने वह काउंटर पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, खोलो इसे। जो एनी ने हैरानी से बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत हाथ से बना साइन था, जिस पर लिखा था, जो एन्स प्लेस, वेयर हेल्थ मीट्स हार्ट। डेविड ने समझाया, मॉम, ये सिर्फ दुकान का साइन नहीं है। ये याद दिलाने के लिए है कि आपने ये क्यों शुरू किया था। आपने ये दुकान सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं खोली, बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए खोली थी। जो एनी की आंखों में आंसू आ गए। डेविड सही कह रहा था। ये दुकान सिर्फ बिजनेस नहीं थी, ये दिल से चलने वाला एक मिशन था। सालों बाद जो एन्स प्लेस हेल्थ फूड्स ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी जो एनी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक आशा और स्वास्थ्य का प्रतीक बन चुकी थी। स्थानीय परिवार अब उनसे सलाह लेने, समर्थन पाने और दोस्ती करने आते थे। जो एनी ने एक ऐसी विरासत बनाई थी जो जुनून, धैर्य और उद्देश्य पर आधारित थी। एक दिन जो एनी अपनी दुकान के अंदर खड़ी थी, ग्राहकों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उन्होंने अपने सफर को याद किया, वो संघर्ष, वो रातें जब उन्होंने सोचा था कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो सामने था, वो कुछ अलग ही था। उन्होंने एक सपना देखा था और अब वह सपना हकीकत बन चुका था। डेविड, जो हमेशा उनके साथ था, उनके पास आया और गर्व से बोला, मॉम, आपने कर दिखाया। जो एनी ने दुकान को देखा, जो अब ग्राहकों की मुस्कान से भरी हुई थी, और दरवाजे पर लटका हुआ साइन देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने बेटे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बेटा,
हमने ये साथ में किया है। कहानी का संदेश: सफलता सिर्फ पैसे से नहीं नापी जाती, बल्कि उन जिंदगियों से मापी जाती है जिन्हें हम छूते हैं। जो एनी की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने दिल और जुनून के साथ किसी की मदद करते हैं, तो हमारा छोटा सा सपना भी बड़ी सफलता में बदल सकता है।